Hello, good morning everyone. In the previous lecture, we have discussed about some sums about exercise 3.3. एक्सरसाइज 3.3 के कुछ सम सोल्व किए थे. आई थिंक 7 तक के सम हमने सोल्व कर लिए थे. एंड अब हम स्टार्ट करेंगे 8 वाला सम. क्या गिवन हमें यहाँ पे, तो द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम. दो पैरेललोग्राम गिवन है एंड दोनों में हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई. एंड जो भी हमें गिवन है वो किस में, सेंटीमीटर में. ऐसा लेंथ जितनी भी गिवन है वो सेंटीमीटर में. फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते इसी का, 8 का फर्स्ट. GUNS 3y -1 18 26 3x. ओके, ऐसा हमें गिवन है. एंड हमें क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी कहा है कि ये जो दोनों है वो क्या है, पैरेललोग्राम है. तो फर्स्ट जो गन्स हमें गिवन है वो क्या है, पैरेललोग्राम है. एंड पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. तो वही प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो 3y -1 = 26. क्यों? क्योंकि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल. यानी कि अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल रहा है कि 3y -1 = 26. इक्वेशन सोल्व कर देंगे, काफ़ी इजी है आपके लिए. 26 -1 इस तरफ जाएगा तो +1. 3y = 27. y = 27/3. तो 3 9 जा 27. y = हमें मिलेगा 9 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पे हमें गिवन है कि जो लेंथ है वो इसमें सेंटीमीटर. वैसे ही यहाँ पे दूसरा क्या फाइंड करना, हमें x भी फाइंड करना है. तो x का लिख देते हैं. 3x = 18. सेम प्रॉपर्टी जो यहाँ पे लिखा है वो कहाँ पाएगा, यहीं पे. opposite sides are equal. Therefore 3x = 18 and x = 18/3. 3 6 जा 18. x = 6 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर बन जाएगा इसमें. ओके, फर्स्ट पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो गया. सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का. वहाँ पे रन्स करके आपको पैरेललोग्राम गिवन है. एंड यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई. ये हमें गिवन है 16. यहाँ पे ये गिवन है x + y.
ये हमें गिवन है y+7 एंड ये है 20। ओके, तो पैरेललोग्राम है तो उसमें हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दोनों ही इक्वल पार्ट में कट होंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी सेंटर में हमें कोई पॉइंट गिवन नहीं है तो हम ले लेते हैं O। ओके, सेंटर में पॉइंट नहीं गिवन है तो O ले लेते हैं। तो बाइसेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी हम ये वाली यूज़ कर सकते हैं, OS = OU। कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप लिख देना अगर लिखना है तो। ये तो इन द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट है, अभी यहाँ पे उसका लिख देते हैं। ओके, इसको रिवर्स ही रखते हैं, OU = OS ऐसे रखते हैं। OU = OS। OU कितना है? y+7 एंड OS हमें गिवन है 20। y की वैल्यू मिल जाएगी, y = 20 - 7 एंड y = 30 सेंटीमीटर। y की वैल्यू मिल गई। अब हमें x की भी मिल जाएगी। सेम प्रॉपर्टी का यहाँ पे भी यूज़ होगा कि उसका डायगोनल से वो क्या होगा? बाइसेक्ट होगा। तो ON = OR, diagonals each other। x + y = 16 एंड यहाँ पे y की वैल्यू हमें क्या मिली है? 13। तो रख दो यहाँ पे y = 13 = 16। x = क्या होगा? 16 प्लस इस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी x = हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। फिर नेक्स्ट है 9th। ओके, फर्स्ट उस अब बाद में देखते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है 9th। तो 9th वाले सम में आपको एक फिगर गिवन है इस टाइप से। इन द अबव फिगर बोथ डिस्क एंड क्लब आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दो पैरेललोग्राम, अब यहाँ पे दोनों मिक्स है। ओके, इस तरह से दोनों पैरेललोग्राम इसके अंदर आ रहे हैं एंड उसमें जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे x गिवन है, तो x की वैल्यू हमारे हमको निकालनी है। यहाँ पे है RISK CLUB। यहाँ पे है x। दो एंगल गिवन है, एक एंगल हमें ये गिवन है 120 एंड दूसरा एंगल ये गिवन है 70 डिग्री।
एंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है x। तो किस तरह से यहाँ पे हम x फाइंड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट एक जो पैरेललोग्राम है वो ये बन रहा है एंड दूसरा ये बन रहा है। तो हमें फर्स्ट कौन सा एंगल मिल जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली, तो एंगल E है, हमें वो मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्मॉल ट्राइंगल बन रहा है एंड ट्राइंगल में x हमें निकालना है। ओके, तो अब पैरेललोग्राम है, तो ये वाले पैरेललोग्राम हम ले रहे हैं, तो ये वाला एंगल हमें गिवन है 70, तो उसके सामने वाला भी क्या होगा 70, यानी कि ये 70 है तो E वाला है वो भी क्या होगा 70, तो ये वाला एंगल हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 120 है तो उसका एडजस्ट एंगल क्या होता है सप्लीमेंट्री, पास वाले जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 उसका सम होता है, तो 180 में से हम 120 निकालेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 60। अब ट्राइंगल है, ट्राइंगल के दो एंगल में पता है, तीसरे एंगल को इजीली हम सोल्व कर सकते हैं, तो 180 में से 130 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50। ओके, आई थिंक 50 उसका आंसर होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, उस तरह से प्रॉपर लिख सकते हो। ये वाला एंगल हमें मिल गया। अब एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180। ओके, क्यों? क्योंकि ये होंगे सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि इन दोनों का सम होगा 180, या फिर आप दूसरा भी लिख सकते हो, एडजस्ट एंगल का सम जो है वो होता है 180। ये हमें गिवन है 120 प्लस S इज इक्वल टू 180, एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल S हमें मिलेगा 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ले लेंगे, x प्लस एंगल E प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, x E है वो हमें कितना मिला है 70 डिग्री, S है वो हमें मिला है 60 डिग्री, 180। ओके, ये हो जाएगा 130, 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, अब नेक्स्ट आ रहा है 10 वाला सम, जो नेक्स्ट पेज पे है। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रिपिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स आर पैरेलल। हमें एक्सप्लेन कराना है कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है वो ट्रिपिज्म है एंड कौन सी साइड पैरेलल होगी, वो हमें बताना है उसमें। तो 10th में
एंड फिगर साइड में लिखा हुआ है, कौन सी है, 3.32। ओके, तो उसी फिगर में आपको देखना है, फिगर नंबर 3.32 है वहाँ पे। ओके, KLMN, यहाँ पे है 100, ये है 80 डिग्री। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सम करेंगे इन दोनों का कि एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू कितना होता है। ओके, तो फर्स्ट 100 प्लस 80, यानी इसका सम हो रहा है 180। सम अगर 180 हो रहा है तो ट्रिपिज्म में हमने एक चीज़ देखी थी, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तब आपको बताया था, ये वाली जो क्वाड्रिलेटरल हमने सोल्व करना स्टार्ट किया था तब, कि जो दो पैरेलल साइड है, ओके, तो उन दोनों के जो पास वाले एंगल होंगे उन दोनों का सम होता है 180, जबकि इन दोनों का सम अगर हम करेंगे तो वो 180 नहीं होगा। ओके, कौन सा होगा, जो पैरेलल साइड है दोनों, उन दोनों के पास वाले एंगल का ही सम होगा 180। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी वाला कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। एंड साइड कौन सी होगी, पैरेलल साइड, तो वो होगी MN पैरेलल KL। ओके, ये साइड पैरेलल होगी। एंड पैरेलल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 स्ट्रेट लाइन करके रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आई थिंक आपने देखा होगा, आगे स्टैंडर्ड में आ गया होगा, आगे के स्टैंडर्ड में। ओके, यहाँ पे लग देते हैं कि कौन से प्रॉपर्टी का यूज़ किया, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल is 180, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटीरियर एंगल, उस तरह से फिर लिख सकते हो। तो इसका हो जाएगा 180। एंड पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में आपको पता है कि ओनली एक ही साइड, जो दो साइड पैरेलल है उन दोनों का ही सम क्या होगा, 180। अगर इन दोनों का सम आप करने जाओगे तो वो 180 नहीं होगा। तो इसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी दो साइड पैरेलल है, तो कि MN पैरेलल KL, इस तरह से होगा। ओके, तो लाइन सेगमेंट लिखना है तो कर सकते हो ऐसे, लाइन सेगमेंट MN पैरेलल लाइन सेगमेंट KL। फिर 11 है, में क्या कहा है, फाइंड एंगल C इन फिगर 3.33 इफ AB पैरेलल DC। ओके, यहाँ पे जो आपको गिवन है कि पैरेलल, इसको रीड वैसे करते हैं कि लाइन सेगमेंट AB पैरेलल लाइन सेगमेंट DC। अगर भूल गए हो तो फिर से ध्यान में रखना। यहाँ पे A B C D ये हमें गिवन है 120। एंड हमें ऐसा कहा है कि लाइन सेगमेंट AB पैरेलल CD, यानी ये दोनों क्या है, पैरेलल साइड है, ऐसा हमें ऑलरेडी गिवन है सम में। तो सोल्व कर लेते हैं, AB पैरेलल CD, यानी कि जो उसके एडजेस एंगल है उसका सम क्या होगा, 180। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ओके, ये किस तरह से होगा, तो जैसा यहाँ पे हमने किया वैसे ही। ओके, प्रॉपर्टीज आप लिख देना उसमें, एंगल B इज इक्वल टू 120 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 60। ओके, एंगल C इज इक्वल टू 60। एंड लास्ट सम है
इसमें 12 वाला। फाइंड द मेजर ऑफ P and S if SP line segment SP parallel line segment RQ in figure 3.34 and नीचे का है if you find measure R angle R is there more than one method to find angle P। एक से ज़्यादा मेथड से आप सोल्व कर सकते हो कि ओके यहाँ पे आपको पता है कई सारी मेथड से आप सोल्व कर सकते हो, तो वहाँ पे आंसर यस ही आएगा। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। $130 SR यहाँ पे है P एंड यहाँ पे Q। तो हमें कौन से एंगल फाइंड करने हैं? P एंड S हमें फाइंड करने हैं। तो सेम प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे यूज़ की वही प्रॉपर्टी यहाँ आएगी एंड यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी। पैरेललोग्राम ट्रिपिज्म है, यानी कि उसके जो एडजेसेंट एंगल है, जो भी दो पैरेलल साइड्स है उन दोनों के एडिशन क्या होगा यहाँ पे 180। एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 सम ऑफ एंगल एस प्लस 90 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल एस हमें मिलेगा 180 माइनस 90, यानी ये हो जाएगा 90 डिग्री। वैसे ही इसका भी होगा एंगल पी एंड क्यू, जो प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे यूज़ की वही यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। तो प्रॉपर्टी सेम, ऊपर जो है वही एंगल P Q इज इक्वल टू 130 180, P इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो आपको मिलेगा 50 डिग्री। ओके तो यहाँ पे हमें दोनों एंगल मिल रहे थे एंड लास्ट में आपको कहा था कि क्या कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, तो कि यस। ओके लास्ट में कौन सी प्रॉपर्टी हम दूसरी कौन सी मेथड से कर सकते हैं? एक मेथड तो ये है एंड दूसरी मेथड अगर फाइंड करना है तो एस को इस तरह से करेंगे एंड पी को किस तरह से करेंगे कि आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल इन क्वाड्रिलेटरल वो क्या होता है 360। तो हमें तीन एंगल मिल गए थे, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360। P इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, Q इज इक्वल टू हमें गिवन है 130, फिर 90 90 360 एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर आपको लिखनी है तो वो लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके एंगल P प्लस सम करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 310 360। 310 में से 16 में से 310 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 50 डिग्री। ओके दूसरी मेथड ये भी है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है वो हो रही कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम जो इसके बाद कुछ और क्वाड्रिलेटर्स आ रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके सम स्पेशियल पैरेललोग्राम्स। ओके यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम में थी उतनी तो होगी ही, पर उसमें भी स्पेशल है कि उसके बाद उसके ऊपर जो आ रहा है रोम्बस है, रेक्टेंगल है एंड स्क्वायर है, वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन में इतना ही। ओके बाय एवरीवन।